हेलो गाइस। ये आइजर 2025 का क्वेश्चन है बेटा, लेकिन आपके री नीट 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान देना। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम। CrCl3.6H2O जब एक्सेस AgNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं। CrCl3.6H2O जब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो एक्सेस ऑफ AgNO3। सिंपल सी बात ये है बेटा, Ag है, यहाँ पे 3 Cl है, तो जाहिर सी बात है 3 मोल्स ऑफ AgCl की क्या बननी चाहिए, पीपीटी। ठीक है, ये होता है आपका पी। यहाँ क्या बोला गया है, 1 मोल ऑफ AgCl पीपीटी पर मोल ऑफ पी। मतलब अगर 1 मोल ये है तो 1 मोल ऑफ AgCl की पीपीटी बनेगी। बनने कितनी की चाहिए थी, 3 मोल की, क्योंकि 3 Cl थे। AgNO3 रिएक्शन कराओगे, 3 मोल्स ऑफ AgCl की पीपीटी बननी चाहिए थी। बनी कितनी, 1 मोल्स ऑफ AgCl की पीपीटी। इसकी नहीं बनी। इसका सिंपल मतलब है जो कॉम्प्लेक्स रहा होगा वो कुछ ऐसा रहा होगा। देखना, CrCl3.6H2O, आपको पता है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं, X प्लस -1 Cl का -1 इंटू 3, H2O का तो ऑब्वियसली जीरो ही होता है, इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, +3। अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो मेरे बच्चों इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होता है +6, मतलब 6। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो मतलब सी आर जो है 6 लिगेंड से जुड़ना चाहिए। तो ये सी आर जो होगा, अगर आपको पता है एक ए जी सी एल की पीपीटी बन रही है, मतलब एक सी एल ही बाहर होगा, बाकी दोनों सी एल क्या होंगे, लिगेंड के फॉर्म पे अंदर होंगे। ठीक है, अब बचा कितना बेटा, दो। H2O होल 4 कर दो और यहाँ पे डॉट H2O 2 कर दो। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स होगा। मैं इसको अच्छी तरह से लिख देता हूँ, CrCl2, वेट अ सेकंड, इसको अच्छी तरीके से लिख देता हूँ मैं, CrCl2 H2O 4। ये आपको कॉम्प्लेक्स बन गया, 2 और 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 डन है। 2 Cl यहाँ पे तो 1 Cl इधर, 2H, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। ये हो गया आपके कॉम्प्लेक्स पी। ठीक है, राइट ना। अब कंसनट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन, वो भी एक्सेस में। अगर मेरे बच्चों CrCl3.6H2O अगर इसकी रिएक्शन आप अमोनिया से कराएंगे, वो भी एक्सेस पे। बेटा अमोनिया जो होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होगा। ये न्यूट्रल लिगेंड को निपटाएगा, क्या बनाएगा, CrCl3.6 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, सारे H2O को रिप्लेस करेगा सारे अमोनिया से। ठीक है, ये क्या बना आपका Q। नाउ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एक्सेस AgNO3 के साथ। अगर इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराओगे, वो भी एक्सेस में, क्या मिलना चाहिए, 3 Cl है तो 3 AgCl की पीपीटी मिलनी चाहिए। कायदे से देखा जाए तो यही होना चाहिए। ठीक है, क्या बन रहा है बेटा, 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल्स ऑफ Q। तब ये बात तो सही है। इसका मतलब क्या, जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें Cr सेम। देखो अभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही है और कोऑर्डिनेशन नंबर +6 ही है, तो अमोनिया 6, राइट। Cl कहाँ पे आएगा बेटा, बाहर आएगा, 3 मोल्स Cl। ये होगा आपका कॉम्प्लेक्स Q। अगर इसकी रिएक्शन आप AgNO3 से करवाओगे तो जाहिर सी बात है 3 Cl, एक AgNO3 एक्सेस में, तो क्या बनेगा, 3 मोल्स ऑफ AgCl की पीपीटी बन जाएगी। राइट, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स Q आ गया बेटा, और हमारे पास कॉम्प्लेक्स P आ गया। तो मैं Q बना देता हूँ। Q आपके पास है क्रोमियम, अमोनिया, होल 6Cl3। ये हो गया आपका Q। P रेडी है, Q रेडी है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, P shows GI and absorbs light of higher wavelength than Q। P shows GI, P GI शो करता है, रियली। चलो चेक करते हैं। क्रोमियम Cl2H2O होल 4, क्या बेटा इसको ऐसा लिखा जा सकता है, Ma2B4 लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पे मेटल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो मतलब ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बननी चाहिए। राइट, एक काम कर दो, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, है ना। H2O को 4, 1 2 3 4, 4 H2O लेकिन मैंने ऐसे जोड़े, एक ऊपर एक नीचे मैंने क्या जोड़ दिया, Cl। राइट, ये होता है आपका, जहाँ पे Cl कितना एंगल है, Cl के बीच में 180 डिग्री। नेक्स्ट लिखें बेटा, मेटल। आप देखना मैंने क्या किया,
एक सीएल को मैं ऊपर रखूँगा और बाकी दूसरा सीएल मैं हॉरिजॉन्टल पे रखूँगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे सीएल सीएल के बीच के जो एंगल है वो 180 नहीं है, कितना है, 90 डिग्री। बाकी सारे H2O फिल कर देंगे। H2O अब ध्यान से देखोगे तो ये 90 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो सिस होगा और ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो ट्रांस होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यस ये जीआई शो करेगा, यस ये जीआई शो तो कर रहा है। यहाँ पे P shows GI, ये बात तो सही है। एंड एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ हायर वेवलेंथ देन Q, एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ हायर वेवलेंथ देन Q, हायर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। चलो चेक करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है Cl और आपका जो H2O है, ये दोनों वीक फील्ड लिगेंड है। अब वीक फील्ड लिगेंड में आपको बता दूं मेरे भाई, जो स्प्लिटिंग होती है वो कम होती है। मान के चलो कुछ ऐसी स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग ऐसी है, वीक फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग कम होती है। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप करना है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, देखो सबसे पहले वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड में तो स्प्लिटिंग कम होगी, स्प्लिटिंग कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में एनर्जी भी क्या कम लगेगी, कम लगेगी, राइट, एनर्जी कम। अगर एनर्जी कम लगेगी तो उसको वेवलेंथ क्या लगेगा बेटा, ज़्यादा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एनर्जी और वेवलेंथ का जस्ट उल्टा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होगा। तो अगर एनर्जी कम चाहिए तो वेवलेंथ मुझे ज़्यादा चाहिए। जिस भी लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम। एनर्जी कम चाहिए मतलब वेवलेंथ क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो क्या बोला है यहाँ पे, P shows GI and absorbs light of higher wavelength than Q। अच्छा, हायर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है यहाँ तक ठीक है, देन Q, Q की बात करते हैं। Q में जो सारे लिगेंड्स हैं वो अमोनिया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो अमोनिया है NH3 जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NH3 क्या है बेटा आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक कूदने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा है। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या चाहिए उसको, कम चाहिए, ठीक है। वेवलेंथ क्या चाहिए, कम चाहिए, क्योंकि जिसका भी एनर्जी ज़्यादा होता है, जिस लाइट का भी एनर्जी ज़्यादा होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है। तो एनीवे अगर देखा जाए तो P जो है वो क्या एब्सॉर्ब करेगा, बड़ा वेवलेंथ, और Q जो है वो क्या एब्सॉर्ब करेगा, छोटा वेवलेंथ, ठीक है। अब की बार हम लोग याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वेवलेंथ हमारा क्या होना चाहिए, लेस। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वेवलेंथ क्या होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, ज़्यादा मोर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा एज कम्पेयर टू, यहाँ पे पी जो है हमारा वीक फील्ड लिगेंड वाला है, क्यू जो है अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला है। तो पी अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो लैम्डा क्या होगा, ज़्यादा होगा देन Q। P shows GI and absorbs light of higher wavelength than Q। तो this will be the answer। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई।